मोदी सरकार की आशीर्वाद से अफगानिस्तान खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। अफगानी फौज और भारतीय प्रोक्सी फितनल खवारिश का पाक अफगान सरहद कुरम पर बिला इश्तियाल हमला। पाक फौज का मुंह तोड़ और शदीद जवाब। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह, मुतादिद कारिंदे टैंक में हलाक। पाक फौज के जवानों ने मुतादिद टैंकों को भी निशाना बनाया। अहम कमांडर की हलाकत की भी इतलात। बुज़दिल तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस की शदीद जवाबी कार्रवाई के जवाब में तालिबान कारिंदों ने एक बार फिर बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। तालिबान रजीम के कारिंदे पोस्ट खाली छोड़कर फरार। पाक फौज ने पोलसेन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिश का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह। अफगान क़यादत से राब्ते हुए हैं, मामला तफहाम व तफहीम से हल करना चाहते हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, माजी में पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था, अब भी कर सकता हूँ। तहरीक लब्बैक के साथ जो सलूक किया गया पहले भी मुज़म्मत की, अब भी करता हूँ। पाक अमरीका ताल्लुकात से चीन के मफादात को कोई नुकसान नहीं, पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल इक़दामात का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी पैदा करने के लिए गलत मालूमात फैलाई गई। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दोनों फरीक हमेशा अहम मामलात पर करीबी राब्ते में रहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा जंगबंदी मंसूबे के दूसरे मरहले का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। तमाम 20 इसराइली यरगमाली वापस आ गए, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। हलाक मगवियों की लाशें वापस नहीं आई, जैसा कि वादा किया गया था। रूपोश हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुराग लगा लिया। हुकाम की दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से सपुर्दगी की हदायत। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के साद रिजवी के घर पर छापा। 11 करोड़ 44,76,500 की पाकिस्तानी करेंसी बरामद। 50,000 भारतीय रुपयों समेत 25 लाख मालियत की गैर मुल्की करेंसी मिली। 1 किलो 922 ग्राम सोना, 998 ग्राम चांदी बरामद। मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियाँ मिली। तहरीक लब्बैक की रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर FIA इन एक्शन। मजहबी जमात के मुतादिद अहम ओहदों के असासाजात की जांच पड़ताल। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए फंडिंग वाले मुतादिद बैंक अकाउंट को मुंजमद कर दिया। TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। हुकाम का कहना है, अवाम मोहतात रहे, गैर मुसद्दिका वीडियोज़ या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। चैनल्स और ब्लॉगर्स कोई भी मवाद नशर करने से पहले दोहरी तस्दीक यकीनी बनाए। हुकाम ने हदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ के पीछे मौजूद ओवरसीज़ नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। ओवरसीज़ नेटवर्क के खिलाफ सफारत खानों के जरिए सख्त इक़दामात की तैयारी भी जारी। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आज नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लेने का हुक्म। हदायत की गवर्नर ने सपहर 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो फिर स्पीकर हल्फ लेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। अली-अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर वाशिकाफ अल्फाज में इस्तीफ़े की तस्दीक की। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ लेने के लिए आमादगी का इज़हार। बिलावल भुट्टो की हदायत पर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुँच गए। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लेंगे। कहते हैं, मैंने कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा आईन और कानून पर अमल दरामद करेंगे।
कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा ने अगस्त के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि बिजली सारिफिन से वसूली अक्टूबर के बिलों में की जाएगी।